हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो अपना आज का टॉपिक है द फोर लेयर डायोड, द फोर लेयर डायोड ऑब्लिक एचसीआर। तो नाम से ही पता लग रहा है फोर लेयर डायोड मींस वो डायोड जिसमें चार लेयर्स हैं, चार पीएन लेयर्स हैं, या इसी को दूसरा नाम हमने क्या बोला, एचसीआर। तो देखिए एचसीआर की सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर हमें पता है, रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो अगर हमसे कोई पूछे कि रेक्टिफायर और थायरिस्टर एक ही बात है क्या, मतलब थायरिस्टर फैमिली है या एचसीआर फैमिली है, तो हम क्या बोलते हैं कि थायरिस्टर इज ए फैमिली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ थायरिस्टर फैमिली इज एचसीआर। मैंने क्या वर्ड यूज किया, थायरिस्टर। थायरिस्टर जो है ये एक फैमिली है और इसके कई सारे मेंबर हैं, जिसमें एचसीआर भी इसका मेंबर है। सिमिलरली आपका डायक जो है वो इसका मेंबर है, ट्रायक इसका मेंबर है। ऐसे खूब सारे मेंबर्स होते हैं थायरिस्टर फैमिली में। तो HCR is the one of the member of thyristor family. The full name of HCR is silicon controlled rectifier और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, the four layer diode। तो देखिए फोर लेयर डायोड या HCR की अगर हम बात करें तो इसका schematic डायग्राम कैसे होता है। This is the schematic diagram of HCR. This is P layer, N layer, P layer, N layer. This is terminal anode. This terminal is cathode and this terminal is gate. This is schematic diagram of HCR. Schematic diagram of HCR। और अगर सर्किट सिंबल की बात करें तो सर्किट सिंबल जो होता है वो इसका इस तरह से होता है, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड एंड दिस इज गेट। तो दिस इज सर्किट सिंबल, यानी सर्किट में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या मतलब हुआ, फोर लेयर डायोड या एचसीआर की अगर हमने बात करी तो इट हैज फोर लेयर्स। फोर लेयर्स मतलब पी एन, चार तो इसमें लेयर्स होती है। थ्री जंक्शंस, कौन कौन से जंक्शंस, दिस इज जंक्शन J1, दिस इज जंक्शन J2 एंड दिस इज जंक्शन J3। तो फोर लेयर्स दैट इज पी एन, थ्री जंक्शंस दैट इज जंक्शन J1, J2 एंड जंक्शन J3 एंड थ्री टर्मिनल्स दैट इज एनोड, कैथोड एंड गेट। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, ये फोर लेयर डायोड और एचसीआर इज ए फोर लेयर दैट इज पी एन, थ्री जंक्शंस दैट इज J1, J2, J3, three terminals that is anode, cathode and gate, semiconductor switching devices। switching device तो मतलब ये क्या है, एक semiconductor switching device है, जिसमें कि मैंने क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं, चार लेयर्स हैं, तीन जंक्शंस हैं, तीन टर्मिनल्स हैं, एनोड, कैथोड और गेट। और इसको सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डायोड देखिए हम पढ़ चुके हैं, डायोड में दो टर्मिनल्स होते थे, एनोड और कैथोड। इस एचसीआर में या फोर लेयर डायोड में तीसरा टर्मिनल कौन सा आ गया, गेट। तो अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायोड एंड एचसीआर, कि हमारे डायोड और एचसीआर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए डायोड में हमने पढ़ा था कि व्हेनेवर एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, जैसे ही एनोड पॉजिटिव है और कैथोड में जो है माइनस हम सप्लाई लगा रहे हैं, मींस एनोड को हमने पॉजिटिव किया तो हमारा जो पीएन जंक्शन है एकदम से डायोड जो है वो स्टार्ट हो जाता था और करंट जो है वो पी से एन की तरफ करंट जो है वो फ्लो करने लग जाता था। मींस whenever anode is made positive in with respect to cathode, in the case of diode current immediately starts from anode to cathode और डायोड जो है वो क्लोज स्विच की तरह काम करता था। लेकिन इस केस में क्या है कि either anode is made positive with respect to cathode, मैंने एनोड को पॉजिटिव बना दिया और कैथोड को मैंने नेगेटिव बोल दिया। तो अगर एनोड इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, तो अगर ये पॉजिटिव है तो P से पॉजिटिव हो गया तो जंक्शन J1 कैसे हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। सिमिलरली K यानी कैथोड यानी नेगेटिव से ये N से जो है, जो आपका N टाइप जो मटेरियल है वो माइनस से कनेक्टेड है, तो जंक्शन J3 भी क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। लेकिन ये जंक्शन J2 जो है, ये जंक्शन J2 क्या रहता है, रिवर्स बायस हो जाता है, रिवर्स बायस रहता है। और इस वजह से क्या होता है, आइदर एनोड इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, तो जंक्शन J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बायस, बट जंक्शन J2 इज रिवर्स बायस। ड्यू टू रिवर्स बायस अक्रॉस जंक्शन J2, only a small current that is in the order of milliampere or microampere flows from anode to cathode, means either anode is positive with respect to cathode in the case of HCR, but due to this reverse biasing across junction J2,
only a few milliampere or microampere current flows from anode to cathode. That means what we are saying that junction J2 blocks the current, यानी आपका HCR ऑन नहीं हुआ है, तो इसको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ता है, दिस गेट मेथड. और हम क्या बोलते हैं, गेट इज द थर्ड टर्मिनल ऑफ HCR which basically provides the main difference between diode and HCR. That means diode is a uncontrolled device whereas HCR is a controlled device. अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि diode is a uncontrolled device, whereas HCR is a controlled device. HCR is a controlled device means नाम से ही अगर मैं बोलूं, मैंने जो लिखा कि हम इसके ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके ऑपरेशन को हम कंट्रोल कौन से टर्मिनल से करते हैं, वो होता है गेट टर्मिनल. मींस अगर मेरे को डायोड के केस में मैंने बोला कि एनोड इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, इट इमीडिएटली स्टार्ट्स कंडक्टिंग. लेकिन मैंने क्या बोला, इन द केस ऑफ HCR व्हेन एनोड इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, जंक्शन J2 इज रिवर्स बायस ड्यू टू व्हिच HCR डजंट कंडक्ट. सो हाउ इट कंडक्ट्स, ए पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड कैथोड. इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना पड़ता है, एक अलग से सेपरेट वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ता है. जैसे ही हमने यहाँ पे सेपरेट वोल्टेज सोर्स लगाया, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कि हमने गेट को पल्स दी. तो अगर हमने गेट को पल्स दी तो क्या होता है कि चार्जेस जो है गेट से अंदर की तरफ जाते हैं और जंक्शन J2 जो है उसकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ को खत्म कर देते हैं. और अगर जंक्शन J2 की डिप्लीशन विड्थ को खत्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, करंट फिर जो है आपके एनोड से कैथोड फ्लो होने लग जाएगी. तो in short, again I am saying diode is an uncontrolled device. That is, whenever anode is positive with respect to cathode, it immediately starts conducting. Whereas in the case of HCR, gate is a terminal which makes the HCR control device. That means either anode is positive with respect to cathode, but due to the reverse biasing or biased across junction, due to the reverse biasing of this junction J2, we can say only a small current or few milliampere or microampere current flows from anode to cathode. How it can conduct, that we have applied the voltage between gate and cathode. यानी गेट टर्मिनल से हम इसको कैथोड कंट्रोल करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि HCR is a control device. This is the basic difference between diode and HCR. तो शिमेटिक डायग्राम में हमने देखा कि इसकी ये 4 लेयर्स होती हैं और 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट. अगर हम इसके डिटेल में जाते हैं, कंस्ट्रक्शनल व्यू में जाते हैं, तो देखिए एग्जैक्टली किस तरह से दिखता है HCR. कंस्ट्रक्शनल व्यू की अगर बात करें तो ये P लेयर हो गई, देन P, N, P, और ये वाली जो N लेयर जो है ये इसके थ्रू ऐसे ये इस तरह से होता है. और जो गेट टर्मिनल जो है वो यहीं पे ही इसको ऐसे वेल्ड करके, this is PN, this is junction J1, this is junction J2, this is junction J3, this is cathode, और ये जो है this is anode. और अगर मैं इसको माउंटिंग की बात करता हूं तो this is stud, तो this is stud, this is anode, and इसको हम थ्रेडेड स्टड बोलते हैं, थ्रेडेड स्टड. दिस इज गेट टर्मिनल वेल्डेड टू इनर P रीजन. दिस इज एल्यूमिनियम का जो एनोड जो है, दिस इज एल्यूमिनियम का होता है ये. दिस इज स्टड, दिस इज कैथोड, दिस इज जंक्शन J3. So this is the constructional view of HCR in which हमने क्या बोला कि जो 4 लेयर जो होती हैं बेसिकली P, N, P, और जो चौथी लेयर वो इस तरह से इसमें डोप की हुई होती है. 3 जंक्शन, ये जंक्शन J1, जंक्शन J2 और जंक्शन J3. जो गेट टर्मिनल जो यहाँ पे हमने ऐसे दिखाया था, अगर डिटेल की बात करें तो डिटेलिंग में हमने क्या बोला कि गेट टर्मिनल ऐसे इस तरह से इनर P लेयर पे ऐसे वेल्ड किया हुआ होता है. ये कैथोड टर्मिनल है. जो हमारा एनोड है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है. और ये थ्रेडेड स्टड का क्या मतलब होता है कि HCR, दैट मींस मैंने आपको बताया सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जो कि क्या करेगा, AC को DC में कन्वर्ट करेगा. तो अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो DC ट्रांसमिशन में हम इसको यूज करते हैं. बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बट बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है कि DC ट्रांसमिशन में यूज करते हैं.
तो जब हम इसको ट्रांसमिशन में यूज करते हैं तो वोल्टेज और करंट जो होती है वो लाखों वोल्ट और थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर करंट्स में जो है वो डील होती है। तो अगर ऐसे में अगर हम बोल रहे हैं कि अगर एससीआर हम यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, तो हीट जनरेट जो करता है तो उसको इस एससीआर को हम हीट सिंक पे माउंट करते हैं। तो हीट सिंक पे माउंट करने के लिए थ्रेडेड स्टड के हेल्प से हम इसको हीट सिंक पे माउंट करते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्रेडेड स्टड वी कैन माउंट द एससीआर ऑन हीट सिंक so that on high voltages and current the heat produced by the SCR is absorbed by the help of heat sink। heat sink क्या करेगा, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर देगा। तो कंस्ट्रक्शनल डिटेल, ये क्या चीज हुई, ये किस चीज का डायग्राम बनाया मैंने, कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ एचसीआर की जो सिमेट्रिक डायग्राम है वो तो बिल्कुल सिंपल बना दिया था, 4 लेयर इस तरह से पीएन, लेकिन अगर मैं अपन कंस्ट्रक्शन डिटेल में जाते हैं तो ये चीज ऐसे निकल के आती है और कैसे हम इसको हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचसीआर। स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचसीआर। तो स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में यहां पे वी और आई का क्या मतलब है, वी स्टैंड्स फॉर वीए दैट इज एनोड वोल्टेज और आई स्टैंड्स फॉर आईए दैट इज एनोड करंट। यानी इट इज द प्लॉट और इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द एनोड वोल्टेज एंड द एनोड करंट। सो सी फर्स्ट हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करते हैं कि जो ये एचसीआर है इसमें ये एनोड, ये कैथोड और ये गेट। तो गेट और कैथोड के बीच में तो हम क्या लगाते हैं, एक ऑक्सिलरी वोल्टेज सोर्स ES लगाते हैं और यहां पे वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने लगा रखा है, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड दिस इज ऑक्सिलरी वोल्टेज सोर्स ES। मींस to plot the static VI characteristics of this SCR which has 3 terminals that is anode, cathode and gate, the gate and cathode is supplied by a auxiliary voltage source ES। ठीक, और एनोड और कैथोड के बीच में यहां पे ये लोड लगाया हमने, दिस इज लोड, और यहां से जो है मेन हमने वोल्टेज सोर्स की जो हम बात कर रहे हैं दिस इज मेन वोल्टेज सोर्स विच इज अप्लाइड अक्रॉस एनोड एंड कैथोड। तो एनोड और कैथोड के बीच में तो हमने मेन वोल्टेज सोर्स ई लगा दिया और गेट और कैथोड के बीच में हमने ऑक्सिलरी वोल्टेज ES और यहां पे हमने जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस R लगा दिया और ये लोड के थ्रू अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये तो हो गया आपका सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन VA एंड IA। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए किस तरह की होती हैं इसकी, एनोड वोल्टेज और एनोड करंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो यहां इस एक्सिस पे VA है दैट इज एनोड वोल्टेज और Y एक्सिस पे जो है IA है दैट इज एनोड करंट। दिस इज आई एम आल्सो राइटिंग इन डिटेल, दिस इज एनोड वोल्टेज दैट इज VA एंड हियर इट इज एनोड करंट IA। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती हैं वो कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। इसमें here it is IG1, it is IG0, it is IG2, it is IG3, it is holding current, इसके नीचे जो है that is latching current, then this is forward leakage current, that mode is termed as forward blocking mode, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और इसको हम ऑन स्टेट भी बोलते हैं, ऑन स्टेट। दिस इज टर्म्ड एज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ये जो करंट है यहां पे दिस दैट इज रिवर्स लीकेज करंट। ये जो वोल्टेज है दैट इज VBR स्टैंड्स फॉर रिवर्स ब्रेकओवर वोल्टेज, और यहां पे जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है इट इज टर्म्ड एज VBO स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज।
तो देखिए स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया सर्किट डायग्राम में एचसीआर कौन सा है अपना, एनोड, कैथोड और ये गेट। तो दिस इज द एचसीआर ऑफ विच वी कैन interested to plot the static VI characteristics, that is the characteristics between anode voltage and anode current। तो इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है। तो मैंने क्या बताया आपको, गेट और कैथोड के बीच में तो हम एक ऑक्सिलरी वोल्टेज सोर्स ES और उसके सीरीज में हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों लगाया, करंट को वेरी करने के लिए, ठीक। सिमिलरली एनोड और कैथोड के बीच में मेन वोल्टेज सोर्स E थ्रू द लोड, ठीक। तो ये तो हो गया इसका सर्किट डायग्राम। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 मोड मैंने यहां लिखे हैं। पहला होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, पहला है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दूसरा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और तीसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन, या इसी को हम बोलते हैं ऑन स्टेट। तो दीज आर द बेसिकली 3 मोड्स ऑफ द स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पे कि मैं एक एक बता रहा हूं आपको। ये तो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स डायरेक्शन में, जहां पे कि इस डायरेक्शन में, यानी कौन कौन से क्वाड्रेंट है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर अपन बात करें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो ये तो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, यहां ये वाली, और फिर फाइनली ये जो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो 3 मोड मैंने वहां पे लिखी है, डिटेल में भी एक एक में बात करते हैं। 2 करंट्स मैंने लिखी है, होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट। सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत कर दिया है, लैचिंग करंट ऊपर आएगी इसमें, दिस इज लैचिंग करंट। लैचिंग करंट की वैल्यू ज्यादा होती है और होल्डिंग करंट कम होती है, तो होल्डिंग करंट की वैल्यू जो है वो कम होती है, इसलिए वो नीचे आएगी। तो दिस इज प्लस जो हम बात कर रहे हैं जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से मोड में आई है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की, ये फोर्थ मोड नहीं है, दिस इज इन थर्ड मोड। थर्ड मोड में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है। तो देखिए क्या होता क्या है, अगर मैं डिटेल की बात करूं कि इन द केस ऑफ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, अगर मैं यहां डायग्राम बनाता हूं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम क्या नाम कर रहे हैं, क्या काम करेंगे, नाम से ही पता लग रहा है रिवर्स ब्लॉकिंग। रिवर्स ब्लॉकिंग का मतलब जो हमारा थायरिस्टर है, दैट इज हमने बताया PN, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है और ये गेट होता है, ठीक। तो अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं, करंट हमेशा एनोड टू कैथोड कंडक्ट करती है, लेकिन क्योंकि इसके नाम में ही रिवर्स ब्लॉकिंग है, रिवर्स का मतलब हम क्या करेंगे, कैथोड को पॉजिटिव बनाएंगे और एनोड को नेगेटिव बनाएंगे। अगर हमने कैथोड को पॉजिटिव बनाया विथ रेस्पेक्ट टू एनोड, तो इस वाले डायग्राम में मैं क्या कर रहा हूं, कैथोड इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू एनोड। यहां पे क्या होता है, एक स्विच एस भी लगा हुआ होता है, दिस इज स्विच एस, ठीक है। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम क्या करते हैं, इस स्विच एस को ओपन रखते हैं, दैट मींस नो गेट एंड कैथोड वोल्टेज इज अप्लाइड। गेट और कैथोड के बीच में कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है और कैथोड को पॉजिटिव किया है विथ रेस्पेक्ट टू एनोड। तो अगर कैथोड को पॉजिटिव किया विथ रेस्पेक्ट टू एनोड, तो देखिए इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नीचे की तरफ होगा। पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स। तो होल्स जो है वो इस माइनस से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो होल्स इस तरफ जाएंगे। तो करंट हमेशा होल्स की डायरेक्शन में होती है, यानी इस डायरेक्शन में अपवर्ड्स, और इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जा रहा है तो करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी इस डायरेक्शन में होती है। तो दोनों ही केस में करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है, यहां मैं एरो बना के इसको मैं बोलूंगा दिस करंट इज नोन एज रिवर्स लीकेज करंट। व्हाई इट इज टर्म्ड एज रिवर्स लीकेज करंट, बिकॉज द करंट फ्लोज फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ कैथोड टू एनोड। हमेशा एचसीआर कैसे मैंने बताया कंडक्ट करता है, एनोड से कैथोड, लेकिन क्योंकि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की बात कर रहे हैं तो रिवर्स लीकेज करंट कैसे फ्लो हो रही है, कैथोड से एनोड की तरफ। इसका क्या मतलब है, यहां पे ये जंक्शन J1, J2 और J3, इस केस में क्या चीज है यहां पर, अगर मैं यहां पे एनोड को पॉजिटिव रखता था तो जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस होते थे, लेकिन अब इस केस में यहां पे क्या हो जाएगा, जंक्शन J1 और J2 क्या होंगे, रिवर्स बायस होंगे, और जंक्शन J2 आपका फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट मैंने क्या बताया, रिवर्स लीकेज करंट नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब अगर करंट नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो अगेन क्योंकि रिवर्स वाला मामला है, करंट किसकी वजह से होगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो हम क्या बोलते हैं, ओनली ए स्मॉल करंट दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और ये जंक्शन J1 J3 अगर मैं एनोड पॉजिटिव करता था तो ये क्या होते थे, फॉरवर्ड बायस, लेकिन अभी ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस होने की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही करंट फ्लो होगी, और हमारा क्या होगा कि ये जो रिवर्स लीकेज करंट है इसका मैग्नीट्यूड जो है, करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसे ये जो मैग्नीट्यूड है करंट का वाई एक्सिस पे,
इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। इस वोल्टेज पे VBR पे अगर मैंने ये रिवर्स वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाता चला गया, कैथोड टू एनोड वोल्टेज को मैं धीरे धीरे बढ़ाता चला गया और VBR तक ले आया। VBR का मतलब है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज। रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज का मतलब कि करंट जो है कैथोड से एनोड हाई करंट फ्लो हो जाएगी। अगर कैथोड से एनोड अगर हाई करंट फ्लो हो जाएगी यानी जंक्शन J1 और J3 पे क्या हो जाएगा, एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा, तभी करंट फ्लो होगी। तो अगर करंट हाई करंट फ्लो हो जाएगी तो वोल्टेज भी ज्यादा है और करंट भी ज्यादा है, तो आपका जो SCR है वो डैमेज हो जाएगा। और कभी भी SCR रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि हमेशा जो वोल्टेज है कैथोड टू एनोड वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन दिस रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। तभी और केवल तभी ही आपका SCR जो है वो डैमेज नहीं होगा, अदरवाइज आपका SCR जो है हाई वोल्टेज और हाई करंट की वजह से रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट करने की वजह से SCR आपका क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो रिवर्स ब्लॉकिंग करंट में हमने क्या बोला, ओनली ए स्मॉल करंट दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड SCR कैन बी ट्रीटेड एज, इन शॉर्ट इट कैन बी ट्रीटेड एज ए ओपन स्विच। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। दूसरा आएगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इन द केस ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जो हमारा SCR है, देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, दिस इज PN PN एनोड, दिस इज कैथोड एंड दिस इज गेट। तो इसमें हम क्या करेंगे, एनोड को पॉजिटिव करेंगे, कैथोड को माइनस करेंगे। दिस इज जंक्शन J1 J2 एंड जंक्शन J3। तो इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड मैंने क्या बोला, एनोड इज मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। अगर मैं सर्किट डायग्राम की बात करूं तो इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एनोड इज मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो इफ एनोड इज मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, जंक्शन J1 एंड J3 आर फॉरवर्ड बायस। अगेन इसमें अपने को एक चीज और क्या ध्यान में रखनी है कि स्विच को क्या करेंगे, ओपन ही रखेंगे। अगेन दैट इज नो वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड कैथोड। तो विथ स्विच एज ओपन, एनोड इज मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। If anode is made positive with respect to cathode, junction J1 and J3 are forward bias, but junction J2 is reverse bias. तो अगर आपका junction J2 reverse bias है तो जो एनोड से कैथोड जो करंट फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्स बायस है, तो वापस से क्या होगा, करंट इज इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो थोड़ी करंट ही यहाँ से फ्लो होगी ड्यू टू रिवर्स बायस अक्रॉस दिस जंक्शन J2। अगर रिवर्स बायस है और फिर मैं धीरे धीरे एनोड टू कैथोड वोल्टेज अगर बढ़ाऊंगा तो ये VBO यानी फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पे आके इस जंक्शन J2 का एवलांच ब्रेकडाउन होगा और करंट कंडक्ट करेगी। लेकिन हम कभी भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में वोल्टेज को VBO वोल्टेज तक नहीं लेके आते हैं। इसका मतलब ये जो करंट है हमेशा क्या है, फॉरवर्ड लीकेज करंट जो मैंने लिखा है, जो ये करंट है हमेशा इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कम ही रहेगा। और अगेन SCR बिहेव्स एज ए ओपन स्विच इन द केस ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, because only a few milliampere or microampere current flows from anode to cathode due to reverse biasing across junction J2। कभी भी फॉरवर्ड वोल्टेज को VBO तक हम नहीं लेके आते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तीसरा क्या चीज है, तीसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन, फॉरवर्ड कंडक्शन ऑब्लिक ऑन स्टेट। तो फॉरवर्ड कंडक्शन ऑब्लिक ऑन स्टेट में हम क्या करते हैं, अब यहां पे जो स्विच S जो था उसको हम क्लोज करेंगे ऐसे। तो इफ स्विच S इज क्लोज्ड दैट मींस ए वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड कैथोड। एज सून एज ए वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड कैथोड दैट मींस हमने क्या किया, चार्जेस को इंजेक्ट किया। तो अगर हमने चार्जेस को इंजेक्ट किया तो गेट और कैथोड के बीच में अगर हमने यहाँ पे, मैं इसी डायग्राम में बना देता हूं कि अगर मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया तो चार्जेस अगर अंदर जाएंगे, तो जब चार्जेस अंदर जाएंगे तो जंक्शन J2 की डिप्लीशन लेयर की विड्थ को खत्म कर देंगे। और अगर जंक्शन J2 की डिप्लीशन लेयर की विड्थ को खत्म कर देंगे तो आपका क्या होगा, एनोड टू कैथोड हाई करंट फ्लो करने लग जाएगी। और इसीलिए जैसे ही अपन ने IG1 यहाँ पे देखिए, IG1 का मतलब है गेट करंट 1। ठीक, इसमें क्या चीज है, यहां लिख रहा हूं मैं, इसमें IG3 इज ग्रेटर देन IG2 इज ग्रेटर देन IG1 इज ग्रेटर देन IG0। यानी IG0 का मतलब नो गेट करंट इज अप्लाइड। तब तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के हिसाब से गया। जब हमने गेट करंट लगाई तो जिस इंस्टेंट पे हमने गेट करंट लगाई एकदम से यहां आके और करंट हाई करंट फ्लो हो गई, और इसको मैंने यहां पे लिखा है दिस इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होगा, जब भी डिवाइस कंडक्ट करता है तो आइडियली वोल्टेज 0 और करंट मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जो है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन
ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप इज आइदर 0.7 और 1.1 वोल्ट, डिपेंड्स अपॉन द जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल, और करंट एकदम से हाई हो जाती है पर आपका SCR जो है वो ऑन हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एज सून एज स्विच S is closed between gate and cathode, it separate that voltage is applied between gate and cathode। तो जैसे ही वोल्टेज लगाया तो ये गेट करंट की वजह से जो पहले ऑन नहीं हो रहा था, गेट करंट की वजह से थायरिस्टर यहाँ पे ऑन हो जाएगा और कंडक्शन मोड में फॉरवर्ड ऑन स्टेट में ये चला जाएगा। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी ज्यादा गेट करंट होगी उतना ही जल्दी SCR जो है वो ऑन हो जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज कम होता चला जाएगा। मींस Ig3 की वैल्यू अगर सबसे ज्यादा है तो VBO वोल्टेज जो है वो सबसे कम है, जहां पे VBO2 वोल्टेज जो है वो थोड़ा ज्यादा है, VBO1 वोल्टेज और ज्यादा है और VBO सबसे ज्यादा है। मींस जैसे जैसे हम गेट करंट को बढ़ाते जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड गेट करंट का बढ़ाते जा रहे हैं, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कम होता जा रहा है, यानी वो वोल्टेज जिसपे कि जंक्शन J2 ब्रेक होता है वो कम होता जा रहा है। और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सपोज आपका Ig1 अगर करंट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स यूं आके Ig1 के थ्रू आके और ऐसे चली जाएंगी। अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड Ig2 है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यूं आके Ig2 वाले कर्व पे जाके यूं आके और ऐसे चली जाएंगी। और मैंने अगर ये वोल्टेज बढ़ा दिया गेट और कैथोड के बीच में, Ig3 करंट और बढ़ गई तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यूं आके Ig3 पे आके यूं आके और ऐसे कंडक्शन हो जाता है। तो दिस मींस हायर द गेट करंट लोअर द फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। कई बार एग्जाम्स में आता है हायर द गेट करंट लोअर द फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, तो आपको यही डायग्राम बता के और पूरा डिटेल में अपने को समझाना रहता है। तो इन दिस मैनर वी कैन टर्न ऑन द SCR एंड इट इज टर्म्ड एज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड या ऑन स्टेट। और ये बिल्कुल क्लियर है, ऑन स्टेट में ये वोल्टेज कम हो गया, करंट एकदम से बढ़ गई। तो दिस इज ऑल अबाउट द 3 मोड्स ऑफ स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज द कर्व बिटवीन एनोड वोल्टेज एंड एनोड करंट। अब देखिए इसमें 2 करंट्स की डेफिनेशन और आ रही है, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, इसको ढंग से सुनिएगा आप। लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट क्या होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस से रिलेटेड होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान रहेगा आप सभी को। लैचिंग करंट जो होती है, लैचिंग करंट इज रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस, related to turn on process of SCR, it is related to turn on process of SCR। और जो होल्डिंग करंट होती है it is related to turn off process of SCR। तो क्या मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था कि SCR और डायोड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि डायोड वाज एन कंट्रोल डिवाइस व्हेयर SCR इज ए कंट्रोल डिवाइस। तो कंट्रोल डिवाइस इसको कौन करता था, गेट टर्मिनल करता था, ठीक। तो लैचिंग करंट का मैंने मतलब आपको बताया, इट इज रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस, यानी ये एनोड करंट की वो मिनिमम वैल्यू है जिससे जस्ट ऊपर SCR आपका ऑन हो जाता है। मींस इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द SCR, ठीक है। होल्डिंग करंट जो है इट इज रिलेटेड टू टर्न ऑफ प्रोसेस, यानी मैं क्या बोलूंगा, इट इज द वैल्यू ऑफ एनोड करंट बिलो विच SCR गेट्स टर्न्ड ऑफ, यानी जिसके नीचे SCR ऑफ हो जाता है, ठीक। तो कंट्रोल डिवाइस करने का क्या मतलब है SCR का, जो मैं आपको बता रहा था कि वंस थायरिस्टर स्टार्ट्स कंडक्टिंग और वंस SCR स्टार्ट्स कंडक्टिंग तो गेट का कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाता है। अगर गेट का कंट्रोल खत्म हो जाता है मतलब एक बार तो अगर आप गेट टर्मिनल तोड़ भी देंगे तो भी आपका SCR जो है वो कंडक्ट होता रहता है, बिकॉज हम बोलते हैं गेट loses over the entire control over the SCR once SCR is conducting। लेकिन अगर मुझे उसको ऑफ करना है, थायरिस्टर को ऑफ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, एनोड करंट की वैल्यू को होल्डिंग करंट से कम लाना होता है उसको। और अपन डिटेल में जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो कम्यूटेशन मेथड्स पढ़ते हैं। कम्यूटेशन मींस मेथड्स टू टर्न ऑफ द SCR। जनरली क्या करते हैं, रिवर्स वोल्टेज लगा के और एनोड करंट की वैल्यू को जो है वो हम क्या करके आते हैं, होल्डिंग करंट से कम लेके आते हैं, तब आपका SCR क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है, लैचिंग करंट की वैल्यू ज्यादा होती है। लैचिंग करंट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट। जनरल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं 2 से 2.5 गुना ज्यादा होती है लैचिंग करंट एज कंपेयर टू होल्डिंग करंट। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR।